हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स सेट थ्योरी में। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हमने निकाला था। आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको करेंगे। एक बार रिविजन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। चलिए, एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन पर्टिकुलर सेट। किसी यूनिवर्सल सेट में अगर कोई ए सेट आपका इसका सबसेट है, ये आपका यू यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के अन्य सभी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन पर्टिकुलर सेट, यानी कि जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उस सेट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट को आप डिनोट करते हैं ए डैश से, इस तरह से, या फिर ए और सी, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे, वो एक्स होंगे जो इस यूनिवर्सल सेट के होंगे, बट यहाँ पर वो एक्स जो है ए सेट का एलिमेंट नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे बट ए सेट का एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ए। इसको आप दूसरी तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, u माइनस ए। तो यूनिवर्सल ऑफ अ सेट क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट के लिए उसके अंदर कोई पर्टिकुलर सबसेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर u आपका यूनिवर्सल सेट है और a आपका क्या है, उसका सबसेट है। तो a का ही आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सेट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया था कि आपके पास एक सेट है यू जिसको आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और यूनिवर्सल सेट में बच्चों ए 1 से लेके 8 तक आपके एलिमेंट हैं, और इसी का एक सबसेट है ए जो आपका यहाँ पर 1, 3 और 4 इस ए सबसेट में एलिमेंट है। ठीक है, ये ए जो सबसेट है वो इस यू का ही, ए इज द सबसेट ऑफ यू, ए यू का ही एक सबसेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि ए में 1, 3 और 4 एलिमेंट हैं, तो 1, 3 और 4 को छोड़कर अन्य सभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। इसके लिए आपने यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिया था कि ए इज इक्वल टू ए ई आई, ठीक है, और यू आपके पास ए ई आई ओ यू है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए ई आई को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। दूसरा हमने एग्जांपल लिया था कि आपके पास ए सेट है जिसमें 2, 4, 6 और 8 एलिमेंट है, और यूनिवर्सल सेट है आपका 1 से लेके 15 तक। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर 2, 4, 6 और 8 को छोड़ करके ए 1 से लेके 15 तक जितने भी एलिमेंट, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यानी कि 2, 4, 6, 8 को छोड़ करके जितने एलिमेंट हैं वो सभी ए कॉम्प्लीमेंट में ही आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पर आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हमने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका यू हो जाता है। आपने किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, और किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको फाई मिल जाता है। आप किन्हीं दो सेट का यूनियन करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो राइट हैंड साइड में आप दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों ही आपके पास इक्वल आ जाते हैं। दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन करके उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसका आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में आप दोनों सेट्स के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेकर के उनके यूनियन को करेंगे तो वो भी आपका इक्वल आता है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट का आप
कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। और यहाँ एक डबल कॉम्प्लीमेंट का भी लॉ है जिसमें आप ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको सेट ए मिल जाता है। तो ये कुछ लॉज हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट की, जो यहाँ पर आपने लिखी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आपके सामने प्रूव भी किया था। तो आप इस तरह से एनसीईआरटी में इस तरह से दिया गया है। पहली प्रॉपर्टी है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ है कि दो सेट्स को, एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किया, यूनिवर्सल सेट मिला। एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया, 5 मिला। डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं। आपने ए यूनियन बी किया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, और राइट हैंड साइड में आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेकंड लॉ है इसका, ए और बी का आपने पहले इंटरसेक्शन करना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर। इसके बाद यहाँ लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें आप किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फिर से आपको वही सेट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट, जिसमें आप 5 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है, और यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको 5 मिलता है। हमने प्रूव भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आइए आगे हम इसी कॉम्प्लीमेंट सेट्स के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से आप लिख लीजिएगा। आपके पास पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेटा आपके पास क्या है? आई थिंक हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एक यूनिवर्सल सेट है। पहला क्वेश्चन बेटा हम कर चुके थे, तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ए यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1, 2, 3 और ये आपका 9 तक है, ठीक है। ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। इसी यूनिवर्सल सेट में आपका ए सेट है, इसका सबसेट है, और ए सेट में बेटा आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट है। बी सेट है इसका सबसेट। बी सेट में बेटा आपके पास 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8 एलिमेंट इस सेकंड सेट में है, जो कि इसी का सबसेट है। सी आपका कोई थर्ड सेट है, और सी में आपका 3, 4, 5 से लेके 6 तक है। 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है, क्या कुछ चीजें निकालनी है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे। फर्स्ट में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड बेटा आप निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड आपको निकालना है ए यूनियन सी का, ए यूनियन सी करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे। फोर्थ बेटा आप निकालेंगे ए यूनियन बी और उसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट इनको निकालते हैं। सी भी आप निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक, और ए सेट में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। अब आप इसे वेन डायग्राम में समझ लीजिए। पहले आपके पास एक सेट है जो यूनिवर्सल सेट है, ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सबसेट है आपका जो कि ए सेट है, ठीक है। ए सेट है, और ए सेट में बेटा आपके 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है। ये जो आपका ए सेट है, और ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इस ए सेट के एलिमेंट अब यू में कौन कौन से हैं? 1, 3 तो हो गया, इधर 1 से लेके 3 तक तो नहीं है। इसमें आपका आ जाएगा 5, 6, 7, 8 और 9 तक ही है यूनिवर्सल सेट में। अब ए का आपको कॉम्प्लीमेंट जब निकालना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट बेटा ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। इस तरह से आप वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से एक दूसरा सेट है आपके पास,
और इस दूसरे सेट में का ये आपका यूनिवर्सल सेट है पुनः, और इस यूनिवर्सल सेट में बेटा बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 ये आपका बी सेट है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और इसमें भी 1 से लेके 9 तक एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट तो सेम है, या फिर आप उसी के अंदर भी बना सकते थे लेकिन अलग बनाएंगे हम यहाँ पर। 1 3 5 7 और 9 ये आ जाएगा। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 ये बेटा आपका बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ए यूनियन सी, सबसे पहले तो आप ए और सी का यूनियन करें। ए में 1 से लेके 4 और यहाँ पर 3 से लेके 6 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बच्चों आप किस तरह से, ठीक है ना, तो इसके में भी आप कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना, बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी को छोड़ करके आपका बी कॉम्प्लीमेंट ये पूरा यूनिवर्सल सेट की रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो आइए यहाँ से हमने ए यूनियन बी का होल का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ए और सी, चलिए ए और सी का निकालेंगे। ए और सी के जो यूनियन है 1 2 3 4 5 और 6 तक, ये तो इसका यूनियन होगा, लेकिन इस यूनियन का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के, तो क्या बच जाते हैं आगे बेटा आपके पास 7 8 और 9, ये हो जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ए और बी का आप पहले यूनियन निकालिए, ए और बी का, इसमें 1 से 4 तक और इसमें 2 से लेके 6 तक, तो इसमें आ जाएंगे पूरे यूनियन में 1 2 3 4, 4 के बाद 6 और 8, इसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1 3 4 इसमें 5 नहीं है, फिर आपका 7 नहीं है, फिर 9 नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और भी यहाँ पर इसके और पार्ट्स भी हैं, उनको भी आप कीजिएगा। हाँ, इसमें आपका ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करना था, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए कैसे आ रहा है ये प्रूव करना है। चलिए, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 से लेके 4 तक एलिमेंट जो है ना, इसको आप पहले सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट का भी जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 5 6 7 और 8 और 9 को छोड़ करके आपके पास बच जाते 1 2 3 और 4, यानी कि फिर से आपको वही मिल गया है। तो यहाँ पर भी हमने इसको प्रूफ कर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आपको ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ सेट्स, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है और डी सेट दिया है। आपने इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए यहीं से आप निकाल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लें, कुछ करा देंगे और फिर आप कुछ कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 ए बी और सी को छोड़ करके, ए बी सी को छोड़ देंगे, फिर डी ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें या फिर हम डी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, चलिए बी ही निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट ई डी ई एफ जी, इसको छोड़ करके अन्य ए बी सी डी, अच्छा डी तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि डी तो ऑलरेडी बी में है। ए बी सी डी ई एफ जी और यहाँ से आप एच को ले लेंगे,
तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द सेट्स के कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। अब आपको क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट किसको लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। आप जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आते हैं। तो यही आपको क्या लेने हैं, यही आपको यूनिवर्सल सेट लेने हैं। और क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसी के आधार पर, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसी के आधार पर आपको इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखिए नेचुरल नंबर से सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स को आप डिनोट करते हैं n से, और इसके सेट को आप लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 3 डॉट्स लगा करके इन्फिनिटी तक ये नंबर आते हैं, तो आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहला सेट है आपके पास, इसको आप कोई नाम दे दीजिए, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। आपके पास यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का, और एक ऐसा दूसरा सेट है जिसमें इवन नेचुरल नंबर का सेट है। चलिए नोट्स में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल सेट है बेटा आपके पास 1 2 3 एंड ये आपका यूनिवर्सल सेट है। सपोज दैट जो पहला सेट है वो आपका ए है, और ए सेट है आपके पास क्या, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर। x क्या है बेटा आपके पास, इवन नेचुरल नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट बेटा आपको निकालना है, x इज इवन नेचुरल नंबर। तो बच्चों अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूं तो चलिए कुछ नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, यहां तक देख लेते हैं, आगे तो हम नहीं करते। चलिए इन्होंने कहा कि x इज इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो मैथमेटिक्स में या रोस्टर फॉर्म में आप इसे इस तरह से लिख लेंगे, रोस्टर फॉर्म में आप इसे इस तरह से लिख लेंगे, ए सेट का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 2 4 6 8, और आप समझ गए आगे क्या आने वाला है। तो अब देखिए ये आपके पास नेचुरल नंबर है, आगे हमने डॉट्स लगा करके इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसमें से आपने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 भी ले लिया, 10 भी लिया, फिर 12 भी लेंगे। तो अब आपके पास क्या बच जाते हैं, 1 3 5 7 9, और आगे आप समझ गए हैं किस तरह के नंबर आपके पास बच रहे हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये 1 3 5 7 9, आगे आपका 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 21 23, इस तरह से आपके आएंगे। तो ये कौन से नंबर हैं, लिख ही लेते हैं पहले कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट करके इस तरह से। ये तो हमने रोस्टर की बात की। देखो करने को आप यहीं से कर सकते थे, x इज इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो हम जानते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे। नेचुरल नंबर से आपने इवन नंबर निकाले, और अभी अभी हमने नेचुरल नंबर का कुछ आगे तक जो है नंबर लिखे थे, और उनसे हमने नेचुरल इवन नंबर को निकाला, तो हमारे पास ये नंबर बच जाते हैं। और ये नंबर क्या है,
ये ऑड नंबर है और कोई भी नंबर यहाँ पर मिस नहीं कर रहा है। तो एक कॉम्प्लीमेंट इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। समझ में आई बात? तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने इस तरह से किया है। तो चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है x सच दैट x इज ऑड नंबर। तो बस बहुत ही सिंपल। सेकंड है सपोज ये बी सेट है, या ना भी लिखें इसे, चलिए बी सेट से लिख सकते हैं आप। बी सेट है और ये कहता है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। जब हमने नेचुरल नंबर से ऑड नेचुरल नंबर निकाला तो b कॉम्प्लीमेंट बेटा हो जाएगा, तब क्या बचा? इवन नेचुरल नंबर। 2 4 6 8 अभी अभी समझाया, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल। तो सीधे इसे रोस्टर फॉर्म में ही आप लिख लें और सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए x दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, थर्ड देखिए। थर्ड है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सपोज थर्ड C आपका सेट है, x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। चलिए नेचुरल नंबर आपके क्या हो जाते हैं, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना। आप जानते हैं ना 1 3 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से ये आपके नेचुरल नंबर है। अब x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल 3 से शुरू होगा, 6 होगा, आपका 9 होगा, फिर आपका 12 होगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। ये तो आपके सेट्स के एलिमेंट हैं, लेकिन इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि x इज नेचुरल नंबर एंड रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? x इज नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। C कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x n को बिलोंग करता है, बट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल को छोड़ करके सभी नेचुरल नंबर। एक तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन C के मल्टीपल को छोड़ करके सभी नेचुरल नंबर की यहाँ पर बात हो रही है। चलिएगा नेक्स्ट। इसके बाद फोर्थ है x सच दैट x इज प्राइम नंबर। अगर x प्राइम नंबर है तो आपके पास प्राइम नंबर, आपने भाज्य और अभाज्य संख्याएं सीखी हैं, तो आप जानते हैं अगर वो प्राइम नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो यहां पर आपका इसका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा।
और कंपोजिट नंबर में 1 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। कंपोजिट नंबर होंगे लेकिन ग्रेटर देन नंबर। आपने पढ़ा था 1 ना तो आपका कंपोजिट है और ना ही आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है कि 1 आपका प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो आप जानते हैं 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो चलिए आगे के सेट्स को आप करेंगे। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 and 3, इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसका भी आप निकालेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये सभी आप करके लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।